अगर आप ड्राइंग करते हो और आपकी स्केच देखकर मम्मी बोलती है बेटा ये आदमी है आलू, तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आनंद और आज मैं बताने वाला हूं टॉप 10 ड्राइंग टिप्स जो आपकी ड्राइंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और ट्रस्ट मी, इनमें से कुछ टिप्स ऐसे हैं जो मुझे पहले पता हो तो मेरे 100 ड्राइंग शीट्स एंड 50 इरेजर बच जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं वो 10 टिप्स शेयर करूंगा जो सच में आपकी ड्राइंग इम्प्रूव करेगी। एंड हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट टिप ने मेरी ड्राइंग लाइफ ही बदल दी। सबसे पहली गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास 5000 रुपये का पेंसिल सेट आ जाए तो मैं ऑटोमेटिकली आर्टिस्ट बन जाऊंगा। भाई, अगर एक्सपेंसिव पेंसिल से आर्टिस्ट बनते तो स्टेशनरी शॉप वाले सब पिकासो होते हैं। सच ये है कि एक नॉर्मल HB पेंसिल और नोटबुक से भी अमेजिंग ड्राइंग बना सकते हैं। मैं भी एक कपड़े के बॉक्स पे ड्राइंग बनाया था और उस पर मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ गए थे। सो स्किल्स पे फोकस करो, टूल्स पे नहीं। पहले ड्राइंग सीखो, फिर इक्विपमेंट अपग्रेड करो। मैं भी अभी एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं रखा हूँ क्योंकि मुझे और भी अपग्रेड करना है। सो परफेक्ट टूल्स के पीछे मत भागो। मैं पहले क्या करता था, ड्राइंग स्टार्ट करते ही पेंसिल को ऐसे दबा देता था जैसे जिंदगी भर का गुस्सा पेपर पे निकालना हो, और रिजल्ट गलती हुई और इरेज करते करते पेपर की स्किन ही उतर गई। अबे साले। इसलिए हमेशा लाइट लाइन से स्केच करो। अगर मिस्टेक हो तो इजीली करेक्ट कर पाओगे। अगर आप कोई भी आउटलाइन बना रहे हो तो उसे लाइट प्रेशर से बनाओ और जब वो बन जाए तो उसे डार्क पेंसिल से बना दो। इससे पेपर भी बचेगा और आपका मेंटल पीस भी। सो अब जब भी ड्राइंग बनाओ ये बात जरूर याद रखना। बिगिनर्स की फेवरेट हैबिट क्या होती है? सर्कल बनाना नहीं आता लेकिन रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाना है। अबे साले। भाई, पहले साइकिल चलाना तो सीख लो, फिर रेस में जाना। हर कैरेक्टर सर्कल, स्क्वायर या ट्रायंगल से बनता है, या फिर वो नारुतो हो, लूफी हो या आपकी क्रश, सब शेप से ही स्टार्ट होते हैं। पहले बेसिक शेप बनाओ, फिर उन्हें कंबाइन करके कैरेक्टर या फिर पोर्ट्रेट बनाओ। इसी को लूमिस मेथड कहते हैं। एंड इसी टिप्स का यूज करके बहुत लोग लाइव स्केच करते हैं, बिकॉज लाइव स्केच में आपको सिर्फ कैरेक्टर का शेप देखकर ही बनाना होता है। सो पहले आप बेसिक शेप को मास्टर करो, वो भी फ्री हैंड। आपको किसी भी टूल्स का यूज नहीं करना है, बस एक पेंसिल एंड एक पेपर। आनंद भाई, आपने इतना तो बता दिया, अब बताइए ड्राइंग इम्प्रूव कैसे करें? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अलावा? भाई, प्रैक्टिस ही करो। भाई, कोई शॉर्टकट? नहीं है भाई, ड्राइंग एक जिम की तरह है। भाई, एक दिन 500 पुशअप मारने से बॉडी नहीं बनती, बनेगा तुम्हारा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखो, ड्राइंग एक ऐसा चीज है जिसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आज तुमने एक स्केच बनाया और फिर 1 साल बाद बना रहे हो तो तुम कोई इम्प्रूव नहीं करोगे। और अगर तुम डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम 1 साल बाद शायद तुम एक प्रो भी बन सकते हो। तो रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तभी इम्प्रूवमेंट दिखेगा। एक और मिथ है, लोग मुझसे पूछते हैं रेफरेंस यूज करना चीटिंग है। सो नहीं भाई, रेफरेंस यूज करना चीटिंग नहीं है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस यूज न करना वैसे ही है जैसे एग्जाम में बुक अलाउ हो और आप बोलो नहीं सर मैं टफ मोड में खेलूंगा। भाई, क्या मतलब टफ मोड में खेलने का? आपको रेफरेंस यूज करना है, तभी आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन पाओगे। वैसे इंडिया में सभी रेफरेंस यूज करते हैं, ये टिप आउट ऑफ कंट्री का है। कभी कभी बिगिनर्स ऐसी ड्राइंग बना देते हैं जिसमें आंख इतनी बड़ी होती है कि उसमें पूरा क्रिकेट स्टेडियम आ जाए, और नाक इतनी छोटी कि माइक्रोस्कोप से देखना पड़े। इसलिए प्रोपोर्शन समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेस को इक्वल सेक्शन में डिवाइड करो और मेजरमेंट कंपेयर करो। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भैया मेरा ड्राइंग अच्छा क्यों नहीं दिख रहा है? मैंने आउटलाइन भी सेम बनाया है, फेस भी सेम दिख रहा है, बट उतना रियलिस्टिक अच्छा नहीं लुक आ रहा है। तो देखो, शेडिंग ही ड्राइंग को जिंदा बनाती है। मेरी पुरानी ड्राइंग्स ऐसी लगती थी जैसे कैरेक्टर को टैक्स भरना हो, बिल्कुल इमोशनल लेस। फिर मैंने लाइट एंड शेडोज की प्रैक्टिस की एंड फिर मेरा ड्राइंग भी रियलिस्टिक बनने लगा। सो लाइट कहाँ से आ रही है, शेडोज कहाँ बनेगी, ये ऑब्जर्व करो। ग्रेजुअली डार्क और लाइट वैल्यूज की प्रैक्टिस करो। देखो, आर्टिस्ट के रूप में 2 चीजें जरूर मिलेगी, एक पेंसिल और दूसरा डिसअपॉइंटमेंट। मैं पहले ड्राइंग खराब होते ही पेपर फाड़ देता था। पेपर बेचारा सोचता होगा मेरी गलती क्या थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि मिस्टेक लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है।
हर बैड ड्राइंग आपको एक अच्छी ड्राइंग के करीब ले जाती है। गलतियों को टीचर समझो, एनिमी नहीं। आप जितना ज़्यादा मिस्टेक करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो मिस्टेक को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग पुराने ड्राइंग फेंक देते हैं। भाई मत फेंको। देखो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग जितने भी ड्राइंग बना रहे हो आप लोग उसे रखे रहो। 1 साल बाद उस ड्राइंग को आप जब देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि कितना ज़्यादा इम्प्रूव हुए हो। फिर आप लोग को पता चलेगा कि मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई। और ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होती है। तो इसीलिए आप जितनी भी ड्राइंग बनाओ आप लोग उसे रखे रहो। सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स, ड्राइंग को एंजॉय करो। बहुत लोग ड्राइंग को एंजॉय ही नहीं करते हैं। आप अगर सिर्फ लाइक, व्यूज या फॉलोअर्स के लिए ड्रॉ कर रहे हो तो जल्दी बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप ड्राइंग से प्यार करते हो तो इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आएगी। हर स्केच परफेक्ट नहीं होगी बट हर स्केच आपको बेटर आर्टिस्ट जरूर बनाएगा। डिफरेंस बस इतना है कि कुछ लोग कंटिन्यू करते हैं और कुछ लोग गिव अप। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, अब जब भी ड्राइंग करो तो एंजॉय करते हुए करो। तो दोस्तों ये थे मेरे टॉप 10 ड्राइंग टिप्स जो हर आर्टिस्ट को पता होना चाहिए। और यही 10 टिप्स है जो आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन यही 10 टिप्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कमेंट में ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सी टिप्स आपको सबसे यूजफुल लगी। और अगर आप ड्राइंग और आर्ट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर देना, बिकॉज इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगे हैं। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए ड्रॉ करते रहो, इम्प्रूव करते रहो और मम्मी को आलू और इंसान में डिफरेंस समझाते रहो। बाय।